एक बात जो ज़ाहिर है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जानना चाहता हूँ, ये इन दिनों पंजाब में जो सीसीडी और मावरा अदालत कत्ल की जो रेशियो है वो बहुत बढ़ गई है कि आप देखिए हालिया कुछ 600 मुकाबले 500 मुकाबले 600 बंदा मार दिया है, 500 मुकाबलों में 600 बंदा भड़का दिया है, पता नहीं कहाँ पे फायर और ने पता नहीं क्या क्या, आई मीन अच्छा सीसीडी व्हाट इज दिस मैडम, ये क्या हो रहा है पंजाब के अंदर? नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसी बात नहीं है। देखिए सीसीडी जो है वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है जिसका मकसद ये है कि जुराइम को रोकना। मुझे पता किस चीज का डर लगता है मैडम, चीफ मिनिस्टर बेचारी, उनके ऊपर कल को हुकूमत बदलते हुए कोई सुने ना, मतलब होता पता क्या है, नहीं हुआ ना उनके चचा के ऊपर भी 90s के अंदर क्या होता था। एक मिनट मुझे फिर सब्जाजार वाकया आपको पता है, सीसीडी आबिद बॉक्सर, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब पे उनके चचा के ऊपर पर्चे हुए, तो मुझे डर ये लगता है कि मैडम चीफ मिनिस्टर के ऊपर पर्चे ना हो इसके बाद। मुझे सीसीडी के बारे में बताने दें। सीसीडी के बुनियादी 2-3 मकासद हैं। एक जो है मंशियात फरोश जो हैं उनको पकड़ना और उनको रोकना कि वो हमारे नौजवान बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, आप सब जाते हैं, मुझे बताएं जो बच्चा वालिदैन घर से इतनी बड़ी बड़ी फीसें भर के और बच्चे का फ्यूचर और ज़िंदगी बनाने के लिए तालीमी इदारे में भेजते हैं और वहाँ पे जाके आइस और पता नहीं कोक और मुझे तो नाम भी नहीं आते क्या क्या बेचा जाता है। अच्छा वो सारा कुछ बच्चों को कैंटीनों पर मिले, स्कूल कॉलेज के बाहर फ्रूट का खोखा लगा के वहाँ पर मिले, और वहाँ पे बाहर दुकान बोतलों की और टॉफियों सुपारियों की और उसमें आइस और कोकेन बिक रही हो, और हमारी पूरी जो नस्ल है उसको इस तरफ लगाया जा रहा है मंशियात पे। क्या उसकी रोकथाम करने के लिए सीसीडी बनाई तो गलत बनाई है। दूसरी बात हरासमेंट, दूसरी गलियों में जाते हुए छोटी छोटी बच्चियों को जो है हरास कर जाए कोई बंदा गुजरता, आपने देखा साइकिल पे एक बच्ची बैठी तो मुझे भूलते नहीं वो इमेजेस, जो एक पास से गुजरने वाला, मैं तो उसको इंसान के लाने का हकदार है वो, जो उसने वो ह्यूमन है जो उसने हरकत की और उसका ह्यूमन राइट है। और वो जो बच्ची मासूम बच्ची जो साइकिल चला रही वो हमारी बच्ची नहीं है, और उसके ये तो दरिंदगी है जो लोग करते हैं जो। अच्छा दूसरा जो बच्चियों को हरासमेंट करना, एक बच्ची घर से पढ़ने निकली है, उसने बुरका भी पहना हुआ है, उसने चादर भी ओढ़ी हुई, कपड़े भी पहने ना भी भले पहने हो, ये चादर और बुरका ना भी ओढ़ा हो, खाली दुपट्टा ही लिया हो, और अगर वो जा रही है किसी स्टॉप पे जा रही है, कॉलेज जा रही है, नौकरी करने जा रही है, पासे को गुजरे और छेड़ के चला जाए, पास से गुजरे आवाजें कस के चला जाए, बाद में हम क्या करते हैं, हम अपनी बच्चियों को, भाई क्या कहते हैं कि बहनों को पढ़ने मत भेजो, नौकरी पे बच भेजो क्योंकि बाहर महफूज नहीं है, जस्टिफाइड है और इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। साइकोपैथ्स हैं हमारे माशरे के अंदर, उनको इलाज करना चाहिए। साइकोपैथ के लिए बेटे सीसीडी जरूरी है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को सपोर्ट करती हैं आप? जुडिशियल किलिंग नहीं है, ह्यूमन राइट बेटा, एक मिनट, ह्यूमन राइट जो होता है ना उसका नफाज होता है ह्यूमंस के ऊपर, डेमोक्रेसी का नफाज उस पर होता है जो डेमोक्रेसी को मानता है, रूल ऑफ लॉ का निफाज उस पे होता है जो रूल ऑफ लॉ को मानता है। जो लॉलेसनेस और जंगल के कानून में मादर पिदर आजाद दरिंदगी करेगा और हिवानगियत करेगा, उसके ऊपर आप मुझे ये दास्तान ना सुनाएं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को सपोर्ट करते हैं। आई हैव गिवन माय वर्डिक्ट। ठीक, अच्छा ये गोगी भट्ट साहब गिरफ्तार हो गए? मुझे या फरार हो गए? मैं कोई उसमें तो नहीं, मैंने सुना है कि शायद हुए हैं पंजाब की कस्टडी में सीसीडी की? मुझे एक्चुअली नहीं पता, और मैं आपको तो मैं गलत बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं इसके बारे में। फेयर एनफ। ये साद रिजवी साहब का तो पता होगा आपको? जी पता है मुझे। वो कहाँ है? मुझे ये नहीं पता, मुझे कहाँ है। अंस रिजवी कहाँ है? मुझे क्या बताऊं मुझे क्या पता होगा साद रिजवी अंस रिजवी कहाँ पे हैं? पंजाब कैबिनेट, मैं पंजाब कैबिनेट में वेल इन्फॉर्म्ड। जी बिल्कुल। देखिए जैसे टीएलपी है, जो भी उन्होंने जो किया, जिस तरह से उन्होंने जत्थाबाजी की और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन भी की रिलीजन के नाम पे, और फिर जिस तरह से वो इकट्ठे हुए और उसके पीछे एजेंडा क्या था, उन्होंने अपेरेंटली लोगों को बताया कि शायद वो फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठा रहे हैं। कितने बंदे मरे हैं? तो देखिए, हाँ सिविलियन में बता सकती हूँ आपको, हमारे तकरीबन को 48 सिविलियन जख्मी किए उन्होंने, 18 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी पड़े हुए, 3 राहगीर और उनके कितने हुए वफात पा गए। एक मिनट। और उसके अलावा उन्होंने पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस का जदीद असला छीन लिया, कब्जे में किया, उसका इस्तेमाल किया, स्टेट को जो उन्होंने हाथ में लिया, एक SHO शहीद किया, 3 राहगीर जो थे वो शहीद किए, और उसके अलावा उन्होंने वायलेंस की, सड़कें बंद कर रखी, निज़ाम दरम बरम किया, लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन की, और अंदर बैठ के मुज़ाकरात में सिर्फ वो ये कहते रहे कि हमें बताओ हमें क्या क्या दोगे। मैडम हमने खुल के बात की और आपने धड़ल्ले से जवाब दिया। वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वी नीड मोर पीपल लाइक यू, ऐसे लोग जिनको, मतलब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लोग आते हैं, हम पॉडकास्ट भी करते हैं, और यकीन कीजिए उसके बाद क्या क्या होता है, आपने अभी कुछ नाम ऐसे लिए हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, पर्सनल हो जाते हैं। आज ये लोग बैठे हुए, यकीन कीजिए भड़ास निकाल के जाएंगे, कथारसिस करके जाएंगे। हम यहाँ से, हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम पूछना चाहते थे
ना मैडम ने मुझे कहा कि ये सवाल नहीं पूछने, या सवाल लिख के दे दे मुझे, ना इन्होंने कोई ऐसी बात की जो है अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड है, और हैट्स ऑफ टू हर, credit must be given to her. Thank you so much, madam, for being with us. Now, with your permission, I would like to open this August House for questions. जी, कोई सवाल पूछना चाहता है जी? अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, मेरा नाम मोहम्मद शारिक जावेद है और मैंने अभी इंटर कंप्लीट किया और नेक्स्ट मैंने यूनिवर्सिटी में मीडिया डिपार्टमेंट में ना एडमिशन लेना है। रेहान भाई, पहले मुझे इस चीज़ की श्योरिटी दे दें, सवालात के बाद मुझे उठाया नहीं जाएगा। ये तो मैडम से ना आप बेटा, मुझे नहीं पता आप क्या सवाल करना चाह रहे हो। आप सवाल हकीकत पे होगा। कौन उठाएगा? उठाया जाता है, मुझे नहीं पता। सहाफियों को नहीं बख्शा जाता यहाँ पे। मुझे नहीं पता बेटा। चलें सवाल करते हैं आपसे। पहला सवाल है, अगर आप MPA ना होती, एक सादा खतून होती, मिडिल क्लास, आपके हस्बैंड की सैलरी होती 40,000, ठीक है, 5 मरले के आप घर में सर्वाइव कर रही हैं, 3 आपके बच्चे हैं, ना आपके पास गाड़ी है, आपके शौहर के पास मोटरसाइकिल है, तब आप कैसा 40,000 रुपये के अंदर आप सर्वाइव कर सकती हैं? बच्चे, पहली बात है कि मेरा शौहर ही कोई नहीं है, मेरा शौहर नहीं, आई एम अनमैरिड, सिंगल, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैम सवाल है ना। अच्छा, मैं वैसे बात करी। दूसरी बात ये है, मैं बिल्कुल आपका जो सवाल है मैं समझ रही हूँ। आप जो कह रहे हो कि हमारे यहाँ जो कम आमदन वाले लोग हैं, जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, जो दिहाड़ीदार हैं, जो मज़दूर हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो, और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 45% तकरीबन ऑन रिकॉर्ड आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास, हम एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री भी हैं, हम दुनिया के अंदर 5वां पॉपुलेटेड तरीन मुल्क बन चुके हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इसके ऊपर बहुत खुल के बात करें तो वैसे ही तनकीद होती है। दूसरी जानिब जो आप बात कर रहे हो, मैडम कैमरा में कर लीजिएगा ताकि वो, सॉरी आई हैव टू से दैट ऑल दैट अगेन, और यहाँ से कर लूँ, यहीं से कर लेंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। हमारे यहाँ एक कम आमदन वाले शख्स की ज़िंदगी मुश्किल है। हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में होती है। जिसकी भी आमदनी कम होगी उसकी ज़िंदगी मुश्किल होगी। और उसके लिए मैं, अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ जब कम आमदन हो तो उसको बढ़ाने के हमें तरीके ढूंढने चाहिए और हमें अपने गिरदोनवा में देखने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक जैसा मौका मिले, हर किसी की एक जैसी पहुंच हो, हर किसी की एक जैसी रसाई हो। उसकी बजाय हमें शायद अपनी एक्सेस हमारे गिरदोनवा के अंदर बढ़ानी चाहिए। अगर एक घर का एक फर्द काम कर रहा है, दूसरा भी काम करना शुरू कर दे। लेकिन अगर आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल मिडिल क्लास से हूँ, मैं बिल्कुल कोई अमीर घराने से नहीं हूँ, मेरे पास बहुत वेल्थ एंड रिचेज़ नहीं है, लेकिन मैंने वक्त के साथ साथ ये सीखा। मैं 18 साल की उम्र से काम कर रही हूँ और साथ मैंने पढ़ाई भी की, और मैंने साथ दुनिया के 17 मुल्कों में भी की, क्योंकि मुझे शौक था अपनी लाइफ बनाने का, अपना करियर बनाने का, अपने आप को आगे लेकर जाने का। एंड आई लॉस्ट माई पेरेंट्स ऑल्सो। मेरे वालदैन भी नहीं थे मेरे पीछे जो मुझे साथ साथ उंगली पकड़ के कहीं पर लेकर जा रहे होते। फिर मैं ये महरूमी के लिए नहीं कह रही, मैं सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं कह रही, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। फिर मेरी शादी भी नहीं हुई, और हम पाकिस्तानी माशरे जैसे, मैं तो वैसे कहते हैं जिस औरत की शादी ना हो उसके पल्ले क्या बचता है, वो क्या कर सकती है। लेकिन मैंने अपनी कोई भी गैप, वालदैन का ना होना एक गैप होता है, शादी ना होना एक गैप होता है। मैंने अपने किसी गैप को अपनी महरूमी नहीं बनाया। मिडिल क्लास होना मैंने महरूमी नहीं बनाया, मैंने शिकस्त तस्लीम नहीं की। मैं आपको बता रही थी कि मैंने 18 साल की उम्र में काम करना, अर्न करना शुरू कर दिया। बहुत 2500 रुपये कमाती थी मैं जब मैं 18 साल की थी। फिर मैंने 3500 रुपये भी कमाए, मैंने 5000-7000 रुपये भी महीने के कमाए। मैं स्काईवेज पे सफ़र करके रावली से इस्लामाबाद जाती थी अपने काम करने के लिए। मैं लाहौर आती होती थी, टोयोटा डेथ कैप्सूल के ऊपर बैठ के सफ़र करती होती थी। मुझे जहाँ रिक्शों में जाना पड़ता था मैं रिक्शों में जाती थी। आप ये कह रही हैं ऊबर में जाना पड़ता तो ऊबर में मेहनत करें, और ऊबर में जाना पड़ता तो ऊबर में जाना पड़ती थी। आप आज मुझे देख रहे हैं कि मैं काबीना के अंदर बैठी हूँ। मेरे पीछे एक पूरी जर्नी है 20 साल की, मेरी एक पूरी स्टोरी है। आप जब वो पूरी स्टोरी को देखेंगे, उस जर्नी को देखेंगे, एक शख्स जो मुझे आज एज एक पॉडकास्टर मिला है और उसने आपके सामने बैठ के कहा कि उसने 2014 में मुझे एक स्टेज पे डायरी पकड़े हुए देखा था। तो मेरी जर्नी के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप आई बिल्ड इट अप।